चलिए आज के इस वीडियो में हम समझ लेते हैं कि ब्रिक्स क्या होती है। देखिए इकोनॉमी के लिहाज से यदि बात किया जाए तो दुनिया की सबसे तेज बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था का एक प्रतीक होता है ब्रिक में पहले तो 4 देश को शामिल करके ब्रिक को बनाया गया था, लेकिन ब्रिक्स में धीरे धीरे विस्तार किया गया। इसकी स्थापना 2009 में की गई थी, लेकिन अब ब्रिक में एक और देश को जोड़ा गया है, साउथ अफ्रीका को। अब इसमें टोटल साउथ अफ्रीका को लेकर के 5 देश हो चुके हैं। देखिए ब्रिक्स में नाम के अनुसार उसके सभी देश इसमें सीक्वेंस में लगे हुए हैं। देखिए बी से ब्राजील हो गया, आर से रूस हो गया, आई से इंडिया हो गया, सी से चीन हो गया और एस से साउथ अफ्रीका हो गया, जो साउथ अफ्रीका को हाल फिलहाल में अभी जोड़ा गया है। देखिए जब इसकी स्थापना हुई 2009 में, तो उस समय तक केवल 4 देश थे जिनका नाम था ब्राजील, रूस, इंडिया और चाइना। लेकिन बाद में साउथ अफ्रीका को 2010 में जोड़ लिया गया, तब इसका नाम ब्रिक्स रख दिया गया, नहीं तो इससे पहले इसका नाम ब्रिक था। देखिए ब्रिक्स की स्थापना रूस के सहयोग से की गई। हालांकि इसकी स्थापना का मुख्य उद्देश्य था कि जो अमेरिका थी और उसके पश्चिमी सहयोगी देश थे उन सभी को अर्थव्यवस्था के मामला में टक्कर देना, इसी के लिए ब्रिक्स की स्थापना की गई थी। इसमें 5 देश को शामिल किया गया था, जैसा कि हम आप लोगों को बता दिया, ब्राजील, आपका रूस हो गया, इंडिया हो गया और चाइना हो गया, और अभी हाल फिलहाल में साउथ अफ्रीका को शामिल किया गया है। और इसमें बात चल रही है कि आगे चल करके इसमें 11 देश को शामिल किया जाएगा, जिसमें से 6 देश को और भी शामिल किया जाएगा इसमें। यदि ब्रिक्स की स्थापना नहीं हुई होती तो विश्व की लगभग अर्थव्यवस्था चौपट हो गई होती, क्योंकि ब्रिक्स में सम्मिलित जितने भी देश है पूरे दुनिया के जीडीपी का 25% जीडीपी इन्होंने ही दिया था। हालांकि बहुत मायने रखता है, जीडीपी का पूरा नाम होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। 25% जीडीपी यही देश पूरा करते हैं ब्रिक्स में सम्मिलित। देखिए अभी हाल फिलहाल जो 15वीं ब्रिक्स सम्मेलन हुआ था वो जोहान्सबर्ग में हुआ था। जो जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका के सिटी है, वहाँ पे बहुत बड़ा सिटी है, जो हीरा और सोने की खान के लिए फेमस है वहाँ का, और क्षेत्रफल की दृष्टि से भी बहुत बड़ा वहाँ की शहर है एक, जिसका नाम है जोहान्सबर्ग, जो दक्षिण अफ्रीका में पड़ता है। अब दक्षिण अफ्रीका में क्या हुआ कि जब मोदी जी गए हुए तभी 22 से 24 अगस्त को इसका सम्मेलन था, उस समय गए हुए थे वहाँ पे जोहान्सबर्ग में इस सम्मेलन को लेकर के। अभी 15वीं सम्मेलन हुआ है, हालांकि इससे पहले 14 सम्मेलन हो चुका है। देखिए इसके नाम के अनुसार ही सम्मेलन आयोजित किए जाते हैं। जैसे कि मान लिया ब्रिक्स है तो BRICS होता है, पहले ब्राजील में हुआ होगा इसका सम्मेलन, उसके बाद R से रूस हो गया, इसका सम्मेलन हुआ होगा, उसके बाद BRI है तो I से इंडिया, यानी 3 नंबर पर इंडिया में सम्मेलन हुआ होगा, उसके बाद C है तो C का मतलब चाइना में सम्मेलन हुआ होगा, और लास्ट में बच गया आपका एस का मतलब कि साउथ अफ्रीका यानी दक्षिण अफ्रीका बच गया। दक्षिण अफ्रीका में भी हाल फिलहाल में सम्मेलन हुआ है, जो 15वीं ब्रिक्स सम्मेलन हुआ है। इसी जोहान्सबर्ग को जोजी के नाम से भी आजकल जाना जा रहा है। देखिए ब्रिक्स के मुख्यालय अभी चाइना के शंघाई में स्थित है। हालांकि बात की जाए तो ब्रिक्स में सम्मिलित जितने भी देश है उसके लिए एक खास फैक्ट भी इसमें शामिल हुआ है, क्योंकि जितने भी ब्रिक्स में शामिल देश है उनकी मुद्रा की शुरुआत R से ही होती है। जैसे कि इंडिया की यदि बात की जाए तो इंडिया की रुपया है मुद्रा, उसी प्रकार से रूस का बात किया जाए तो रूबल है। उसी तरह से 3 और जो देश बच गए जैसे कि चाइना, साउथ अफ्रीका और आपके वहाँ पे ब्राजील बच गए, उन सभी की जो मुद्रा है उनकी R से शुरुआत होती है। देखिए ब्रिक्स सम्मेलन के बाद क्या हुआ, एक बहुत बड़ा लीला हो गया। लीला समझते हैं ना, बहुत बड़ा खेल कर दिया मोदी जी, और वहाँ दक्षिण अफ्रीका से एकाएक ग्रीस के दौरे पर चले गए। जब ग्रीस के दौरे पर गए तो वहाँ की जो राष्ट्रपति थी कैटरीना साकेलारोपोउलो, वो देख करके इनको घबरा गई, मोदी जी आप एकाएक कैसे चले आए, क्योंकि पिछले 40 साल में इंडिया का कोई प्रधानमंत्री हमसे मिलने नहीं आया, आप एकाएक चले आए। तो वहाँ पे गए तो उनको घबरा गए, लेकिन बहुत इनका स्वागत हुआ। वहाँ पे कहाँ उठाना है, कहाँ बैठाना है, सभी वहाँ के जो राष्ट्रपति थे सभी इनका ख्याल रखते थे, और उनको बहुत अच्छी तरह से वो स्वागत किया गया। उसके बाद जब ये चलने लगे तो वहाँ पे इनको अवार्ड भी दिया गया, जो ग्रीस की दूसरा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान दिया गया इनको। हालांकि ग्रीस वाले उन्हीं को वो अवार्ड देते हैं जिनसे बहुत वो प्रेम करते हैं, यानी बहुत उनका लगाव होता है, उन्हीं को देते हैं, खास मेहमान को देते हैं। हालांकि भारत को उन्होंने वहाँ पे खास मेहमान समझा, इसीलिए इनको उतना बड़ा अवार्ड दिया। हालांकि बात किया जाए तो मोदी जी को एक्सपीरियंस है औरतों से बहुत बतियाने में, क्योंकि शेख हसीना के पास जब मोदी जी पहुंचते हैं तो रातें भर में उसका मूड बदल देते हैं, महाराज फोने पर बदल देते हैं। उसी प्रकार जब वहाँ पे पहुंचे तो वहाँ के राष्ट्रपति को अपने जाले में फंसा लिए, और जब वहाँ पे गए हैं तो कुछ न कुछ इंडिया को उससे फायदा होगा। अभी गए थे कहला, ये बात आप लोग कहिएगा कि कहे गए थे मोदी जी, घूमने गए थे, अपने पैसा बर्बाद किए देश का। देखिए ऐसा बात नहीं है। मोदी जब इंडिया से ग्रीस में गए तो वहाँ पे ब्रह्मोस मिसाइल बेचने की बात कही है। जब वहाँ पे ब्रह्मोस मिसाइल बेचा जाएगा तो उसे ढेर सारा पैसा कमाया जाएगा। हालांकि बात किया जाए तो इसका फायदा सिर्फ पैसा ही नहीं है, इसका पॉलिटिकल फायदा भी बहुत बड़ा है। आपको पॉलिटिकल फायदा क्या है, जब ग्रीस हम लोग का बढ़िया से कॉम्बिनेशन बढ़ जाएगा, उसके बाद क्या होगा कि जो हम लोग के दुश्मन है पाकिस्तान, चीन और तुर्की, उस पर दबाव बनने लगेगा। और दबाव में आकर के कहा जाता है ना कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, उसी प्रकार से जब ये दबाव में पड़ेगा तो कुछ हम लोग के सामने आंख उठा करके देखेगा भी नहीं। हालांकि उनका कहना है कि धीरे धीरे आगे की तरफ देखा जाएगा तो हम लोग का ना होगा तो युद्धाभ्यास भी किया जाएगा। युद्धाभ्यास किसे कहते हैं हम बता देते हैं आपको। देखिए जब ग्रीस के सैनिक और इंडिया के सैनिक एक साथ अभ्यास करेंगे युद्ध करना तो उसे युद्धाभ्यास कहेंगे। देख रहे हैं यहाँ पे किस तरह से
से इनको मोदी जी को नवाजा जा रहा है ग्रीस के राष्ट्रपति के द्वारा। यही है ग्रीस के राष्ट्रपति, इनको अवार्ड दे रहे हैं, वहाँ की सबसे बड़ी अवार्ड। हालांकि बात किया जाए तो ब्रिक्स को लेकर के इंडिया का मानना है कि देखिए जितने भी विकासशील देश हैं उन सभी देशों के हित की रक्षा हो सकती है ब्रिक्स के द्वारा, इसीलिए ब्रिक्स में सम्मिलित है इंडिया, वरना इंडिया कहाँ को सम्मिलित होता है। हालांकि जहाँ पे फायदा होता है वहीं पे इंडिया सम्मिलित होता है, जहाँ पे फायदा नहीं वहाँ पे इंडिया जाता ही नहीं है। जैसे कि नाटो के ऑफर को ठुकरा दिया हाल फिलहाल में, देखें आप लोग। हालांकि वहाँ पे साफ साफ एस जयशंकर जी ने कह दिया कि हमको नाटो से मतलब नहीं है, तुम्हारे जैसा नाटो हम कितना पैदा कर लेंगे अपने भारत में। उसी प्रकार से जहाँ पे फायदा नहीं है इंडिया को, वहाँ पे इंडिया नहीं जाता है। देखिए अभी हाल फिलहाल में जब गए हुए थे मोदी जी ब्रिक्स सम्मेलन में जोहान्सबर्ग पड़ता है दक्षिण अफ्रीका में, तो वहाँ पे भी मोदी जी की डंका बजने लगी। अब कहिएगा कैसी, तो वहाँ के लोग कह रहे हैं कि मोदी जी जैसा तो देशभक्त कहीं नहीं देखा मैंने। देखिए ब्रिक्स का नियम होता है कि ब्रिक्स में जितने भी देश हैं उन सभी देश के झंडा जो होते हैं नीचे की तरफ रखा जाता है, ताकि अपनी अपनी जगह का पहचान कर सके। मान लीजिए इंडिया से गए हैं कोई, तो इंडिया का झंडा नीचे रखा जाएगा उसके स्टेज पे। मान लीजिए ब्राजील का, तो ब्राजील का झंडा नीचे रखा जाएगा, ताकि अपनी जगह का लोग पहचान कर सके और सही जगह पर खड़ा हो सके। तो वहाँ पे गए हुए थे, तो जैसे ही अपने झंडा को नीचे की तरफ देखा, मोदी जी ने उठा करके अपने पॉकेट में रख लिए। तब इनको देखा देखिए फॉलो के दक्षिण अफ्रीका के जो राष्ट्रपति थे उन्होंने भी अपना झंडा उठा करके रख लिया अपने पॉकेट में। तो वहाँ पे जो तैनात सेक्रेटरी थे वो दक्षिण अफ्रीका के जो राष्ट्रपति थे उनसे झंडा वो को वापस ले लिए। लेकिन जैसे ही उन्होंने मोदी जी से मांगा कि मोदी जी अपना झंडा दे दीजिए हमको ताकि हम रख सकें, तो मोदी जी ने साफ साफ मना कर दिया। मोदी जी कहेंगे देख पगलाया है तू, हमारे देश का यहाँ पे सम्मान का बात है, यदि देश की सम्मान की बात करें वो कुछ भी करना होगा तो हम कुछ भी कर सकते हैं, और झंडा को हम अपमान नहीं कर सकते हैं, झंडा को कभी नीचे नहीं गिरने देंगे। इसलिए मेरा झंडा मेरी शान है और मेरे पास रहेगा, तुम जा सकते हो यहाँ से। और उन्होंने चुपचाप मुंह लटकाया वो अपना चला गया। लेकिन दक्षिण अफ्रीका के वहाँ जो राष्ट्रपति थे वो ताकने लगे मोदी जी के मुंह पर, और इस तरह से वहाँ पे इनकी डंका बजने लगी और वहाँ के लोग कहने लगे मोदी मोदी। देखिए किस तरह से भारत का नाम वहाँ पर रोशन हुआ। इन्होंने अपने झंडा को कभी अपमानित नहीं होने दिया है अभी तक, और जहाँ गए हैं तहाँ इंडिया का नाम ही वहाँ पे रोशन करके आए हुए हैं। इस तरह तो काम करते हैं मोदी जी, लेकिन कुछ लोगों को खराब लगता है। हालांकि जो खराब काम करते हैं उनको लिए तो हम कॉपी करते हैं कि खराब काम करते हैं, लेकिन जो अच्छा करते हैं ना उनको अच्छाई को भी तो बताना पड़ेगा कि देखिए एक सिक्का के दो पहलू होते हैं, जैसे हेड और टेल। उसी प्रकार से जिसमें अच्छाई होता है उसमें थोड़ा बहुत बुराई भी होता है। तो ऐसे ही बात किया जाए तो छत्तीसगढ़ में एक कांग्रेस के सीएम है जिनका नाम अभी मिस्टेक कर रहे हैं, उनसे जब मीडिया वाले ने पूछा कि बताइए मोदी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं, तो उन्होंने जो जवाब दिया वो सबको सुनना चाहिए, क्योंकि वो जवाब बहुत सटीक भाषा में उन्होंने दिया जवाब। और छत्तीसगढ़ के सीएम का कहना है कि देखिए मोदी जी हमारे गार्जियन हैं, क्योंकि हमारे देश के लिए हैं, और जहाँ पे देश की हमारी बात आ जाएगी वहाँ पे हम सभी एक साथ मिल जाएंगे। चाहे कोई भी पार्टी का हो उससे हमको मतलब नहीं है, राजनीतिक अपने जगह पे है, लेकिन देश की शान अपने जगह पर होती है। इस तरह का नेता चाहिए। यदि हमारी वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा।